जिंदगी में कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए और मेरे हिसाब से खुद के लिए समय निकालना मतलब ट्रैवल करना, अच्छा खासा खाना खाना और दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना। और ये सारी चीजें कब हो सकती है? एक रोड ट्रिप पर। हाँ, रोड ट्रिप जो कभी भुलाया जा नहीं सकता। और हम ठहरे ब्लॉगर जो कि कभी भुलाने नहीं देंगे, क्योंकि चीजों को रिकॉर्ड करना और सुनहरे लम्हों को कैमरे के अंदर कैद करके अपना एक्सपीरियंस, अपना फीलिंग आपके साथ शेयर करना है हमारा काम। तो मैंने सोचा क्यों ना इस रोड ट्रिप पर आप सभी को ले चलूं, आपको एक वर्चुअल टूर दे दूं इस रोड ट्रिप का। हे गाइस, दिस प्रसाद एंड यू वाचिंग ऑल ओवर इंडिया। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। सो आज के इस एपिसोड में हम जाने वाले एक बहुत ही लॉन्ग टूर पे, एक बहुत ही लंबा वाला रोड ट्रिप पे। क्योंकि ये वाला जो ट्रिप है ना, ये लॉकडाउन के बाद आई थिंक ये साल 2021 में लगभग 8 महीने के बाद मैं निकल रहा हूँ एक लंबे ट्रिप पर। एंड ये जो ट्रिप है वो लगभग 700 से 800 किलोमीटर के बीच में होगा। एंड ये 1 डे या फिर 2 नाइट 1 डे का ट्रिप हो सकता है। सो आज है सैटरडे एंड आज मैं निकल रहा हूँ अपने होम टाउन से। एंड अभी कुछ शाम के 6 बज रहे हैं। एंड ये वाला ट्रिप होने वाला है मेरे होम टाउन से ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट तक भाया भुवनेश्वर एंड कटक। तो बहुत ही लंबा ट्रिप, बहुत ही बेहतरीन ट्रिप होने वाला है। साथ में बने रहिए, हम बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि ढेंकानाल के जो कुछ खास कुजीन है उसको, फिर कपिलास टेम्पल, फिर वहाँ के जो डी पार्क है, वहाँ का जो जू है उसको देखेंगे। एंड साथ ही साथ ढेंकानाल टाउन में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए वो सारे कुछ देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे क्या कुछ करना है, कहाँ पे स्टे करना है, वो सारी चीज़ें। सो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ढेंकानाल। रोड ट्रिप शुरू होते ही हो गया स्याप्पा। सो अभी भुवनेश्वर भी नहीं पहुंचे एंड उससे पहले ये गाड़ी की ये हालत है। पता नहीं भुवनेश्वर पहुंचते पहुंचते एंड हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है ढेंकानाल, वहाँ पहुंचते पहुंचते क्या कुछ होगा। टायर चेंज करने के बाद अब हम चल पड़े भुवनेश्वर की ओर। डिनर का टाइम हो चुका था और भूख भी बहुत तगड़ी लग रही थी। तो अभी बज चुके हैं रात के 10 बजे एंड हम आके पहुंच चुके हैं एक होटल पे। ये एनएस साइड एक ढाबा, एक छोटा सा होटल है, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वाला होटल है। एंड यहाँ पे आज हम डिनर करेंगे एंड अंदर जाके आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या कुछ है। तो चलिए चलते हैं, डिनर करते हैं। वैसे डिनर में हमने बहुत कुछ मंगवाया। डिनर में हमने मंगवाया पराठे, पनीर कढ़ाई, मशरूम चिली, वेज कढ़ाई और मीठे में आइसक्रीम एंड रबड़ी। डिनर बेहतरीन था, आइटम्स लाजवाब थे, हाइजीन था, ओवरऑल इट्स वैल्यू फॉर मनी। इसके बाद हमने पान खाया और सफर पर फिर से चल पड़े। भुवनेश्वर से कटक और कटक से ढेंकानाल। कटक से 2 रूट थे कपिलास टेम्पल तक पहुंचने के लिए एज पर गूगल मैप। 11 बज चुके थे और रास्ता था सुनसान। इस समय हमें कोई नहीं मिला जिससे हम रास्ता पूछ सके, तो हमने गूगल बाबा को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो हमने लिया सबसे शॉर्टेस्ट रूट कटक से कपिलास टेम्पल तक। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी।
फिर एक ऐसा समय आया जहां पर ना कोई घर था ना कोई लोग, यहाँ तक कि रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। और हमारे मनोज भाई बोल पड़े, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा था कि हम एक सुनसान जंगल की ओर चल पड़ रहे थे। जब इस ट्रिप की मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा था तब न्यूज़ में आया कि ढेंकनाल जंगल में तेंदुए होने की कंफर्मेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दी है। मुझे नहीं पता था कि हम किस एरिया में थे या फिर उसी जंगल में थे, बस वहाँ से कैसे निकले ये हमारे दिमाग में चल रहा था। गूगल बाबा के हिसाब से हम तो यहाँ तक आ गए, लेकिन उससे आगे जाने की हिम्मत हमारे में नहीं थी, क्योंकि आगे का रास्ता धुंधला धुंधला सा था, जंगल जैसा था, रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। हम 8 किलोमीटर पीछे जाएंगे, फिर और एक रास्ता लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। और फाइनली हमें एक बेहतरीन सा रास्ता मिल गया। ये रास्ता उस रास्ते से तो कई गुना बेहतरीन था और होप हम डेस्टिनेशन तक पहुंच भी जाएंगे। सो अभी रात के बज चुके हैं 3 एंड अभी भी हम भटक रहे हैं। ये कुछ एक ऐसा लोग जिसमें गूगल बता ये रहा है कि यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन जो है, जो टेंपल है वो है। लेकिन जो पहला वाला रास्ता था उसमें हम पूरा का पूरा भटक चुके थे। हम एक डेड एंड पे आ चुके थे, वहाँ से हम आगे नहीं जा पाए। लोकेशन है है गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं कुछ 5:10 एंड मेरे पीछे आप देख रहे हैं वहाँ पे गाड़ी खड़ी है एंड ये वाला जो है होटल है। सो रात को सीन कुछ ऐसा हुआ कि जब हम रात को कुछ 3-3:30 बजे आके यहाँ पे पहुँचे, सो हमने कांटेक्ट नहीं किया था पहले से। हमने पहले नंबर निकाला इंटरनेट से एंड कॉल करने की बहुत कोशिश की। पहले तो आउट ऑफ रीच था, फिर कॉल लग ही नहीं रहा था एंड जब हम रात को 3 बजे आके पहुँचे, हमने बहुत हॉर्न बजाया, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुले। तो हम रात को यहीं पे, यानी कि ये जो हमारा कार था वहीं पे हम सो गए एंड अभी सुबह के कुछ 5 बज रहे हैं। मैं उठा एंड यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही बेहतरीन है, आपको मैं दिखाता हूँ। एंड रात को वैसे ही सो गए। अभी अगर मौका मिलता है तो अंदर हम रूम लेंगे, थोड़ा सा फ्रेशन अप वगैरह होंगे एंड फिर चलेंगे मंदिर के ओर। एंड ये वाला जो रूट है यहाँ से आप आएंगे अगर आप कपिलास आते हो, लेकिन हमने शॉर्टकट रूट लिया था, इसीलिए जो वॉल देख रहे हैं आप, ये जो वॉल देख रहे हैं आप, वॉल के साइड एक रोड है, वहाँ से हम आए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी सुबह के कुछ 5:40 है एंड ये हमारा जो गेट है वो ओपन हो चुका है एंड हमने गाड़ी अंदर पार्क कर लिया है। ये वो होटल एंड ये है वो ब्यूटीफुल सा नज़ारा जो आपको देखने को मिलेगा। पूरा सुनसान सा इलाका है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा है यहाँ पर। सो अभी सीन ये है 6-6:30 बज चुके हैं एंड हमें पूरा का पूरा ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट घूमना है। हो सके तो पूरा ढेंकानाल टाउन को एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ देखना है, कुजीन को एक्सप्लोर करना है। अगर हम यहाँ पे रूम लेके रहते हैं तो पूरा दिन यहीं पे कट जाएगा एंड हम ढेंकानाल को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। सो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ का कुछ शौचालय टाइप का है, यहाँ पे आप पूरा का पूरा फ्रेशन अप होके निकल सकते हैं। तो हमने सोचा यही कर लेते हैं फ़िलहाल। सो एक जन का ये लोग 20 रुपया चार्ज करते हैं आज के डेट में एंड हम 5 जाने तो हमने 100 रुपया दे दिया एंड हमारा काम आसान हो गया। अभी हम यहाँ पे फ्रेशन अप होके थोड़ा सा चेंज वगैरह करके हम निकल जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन अंदर अगर आपको रुकना है तो आपको नॉन AC के लिए 1000 रुपीज़, AC के लिए 1400 यानी कि 1400 रुपीज़ एंड कुछ पावर ब्रेकर नहीं है ऐसा कुछ रूम है, उसके लिए आपको 800 रुपये देना पड़ेगा। तो 3 तरह का मतलब रूम यहाँ पे अवेलेबल है, 3 कैटेगरीज़ के। सो 800, 1000 एंड 1400 में यहाँ पर आपको रूम मिल जाएगा निरुपमा, जो कि कपिलास टेम्पल के पास है, गेट के पास।
सो अगर आप आते हो तो यहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं एंड निकलते हैं हमारे ट्रिप पे। सो अब हम पूरे तैयार हो चुके हैं, पीछे गाड़ी भी रेडी है। अब हम जा रहे हैं कपिलाश टेम्पल की ओर, जो कि पहाड़ के ऊपर है, जिसके लिए हमें ये जो पूरा का पूरा घाट एरिया है, पूरा का पूरा घाट रास्ता है, उसको पार करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम मंदिर के पास पहुंच सकते हैं। सो चलिए चलते हैं कपिलाश मंदिर के पास। ये जो देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको डायरेक्टली लेके पहुंचाएगा मंदिर के पास। एंड ये सीढ़ियाँ 1352 स्टेप्स है। इसको चढ़ने के बाद, इसको पार करने के बाद आप मंदिर के पास पहुंच सकते हैं। कपिलाश मंदिर के पास कपिलाश जू एंड म्यूजियम भी है देखने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको टिकट लेने पड़ेंगे एंड साथ ही साथ आपको सही समय का वेट करना पड़ेगा। और अगर आप सोलो आते हो या फैमिली के साथ भी आते हो, आपका बजट कम है, तो यहाँ पे आसपास आपको कई सारे टॉयलेट्स या फिर शौचालय मिल जाएंगे जहाँ पर आप फ्रेश होकर मंदिर के पास जा सकते। दर्शन के बाद हम चल पड़े ढेंकानाल टाउन की ओर। फिर मीना बाजार में हमने किया ब्रेकफास्ट, और बिलीव मी, यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ही लाजवाब था। भाई किसी ने सही कहा है, अगर आप किसी जगह पे जाते हो तो वहाँ के कुजीन को आपको ट्राई करना ज़रूर चाहिए, तभी आप उस जगह की खासियत, उस जगह की खूबसूरती को देख सकते हैं, खूबसूरती को आप महसूस कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था सप्तसज्जा, जहाँ पर आपको एक राम मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये कुछ 150 सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको नीचे से ऊपर तक लेके जाएगी मंदिर के पास। इस बीच आपको बहुत सारे सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल कहा जाए, अगर आप एक नेचर लवर हो, इस टाइप के जगह पर आ सकते हैं। एंड ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट के ये सप्तसज्जा उनमें से एक है। ढेंकानाल में कपिलाश और सप्तसज्जा के अलावा भी कई सारे मंदिर, वाटरफॉल, टूरिस्ट प्लेसेस एंड पैलेस है एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ढेंकानाल एक्सप्लोर करने के लिए आते हो, तो आप ये सारे प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ का कुजीन को भी टेस्ट कर सकते हैं। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मुलाकात होगी ढेंकानाल सीरीज़ के और एक एपिसोड के साथ और एक वीडियो के साथ। ऐसे ही इंडिया के डिफरेंट प्लेस, फूड एंड कल्चर के ऊपर व्लॉग्स या फिर शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thanks for watching. Keep supporting All About India. Take care.